सवाल नंबर 1, सबसे पहला अजाब कौन सी कौम पर आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी कौम नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहला अजाब कौम नूह अलैहिस्सलाम पर आया था। सवाल नंबर 2, सबसे पहला जंगी जहाज किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए टीपू सुल्तान ने, बी अकबर ने, सी इब्नुल अरबी ने, डी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहला जंगी जहाज हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था। सवाल नंबर 3, मौत नसीहत के लिए काफ़ी है ये कौल किस सहाबी की अंगूठी पर लिखा था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। मौत नसीहत के लिए काफ़ी है ये कौल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी पर लिखा था। सवाल नंबर 4, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसकी तबलीग पर इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबलीग पर इस्लाम कबूल किया था। सवाल नंबर 5, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीका किस उम्र में किया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 6 साल, बी 7 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीका 7 साल की उम्र में किया गया था। सवाल नंबर 6, अल्लाह की बनाई हुई कौन सी मखलूक मासूम कहलाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए जिन्नात, बी इंसान, सी परिंदे, डी फरिश्ते। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फरिश्ते अल्लाह की बनाई हुई सबसे मासूम मखलूक है। सवाल नंबर 7, कौन सा गुनहगार अल्लाह को पसंद है? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी गीबत करने वाला, डी तौबा करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनाह करके तौबा करने वाला गुनहगार अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सवाल नंबर 8, कौन सी हराम चीज़ पीना सवाब है? आपके ऑप्शन है ये। ए खून, बी शराब, सी गुस्सा, डी जहर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गुस्सा वो हराम चीज़ है जिसे पीना सवाब है। सवाल नंबर 9,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने सालों में तैयार हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई थी। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद की किस सूरह में दाढ़ी का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह रहमान, बी सूरह ताहा, सी सूरह यासीन, डी सूरह तौबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सूरह ताहा की आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र आया है। सवाल नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए सलमान, बी अब्दुल्लाह, सी बिलाल, डी मोहम्मद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल नंबर 12, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए पहले आसमान पे, बी दूसरे आसमान पे, सी तीसरे आसमान पे, डी चौथे आसमान पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठाया गया था। सवाल नंबर 13, जिन्नातों का असल खाना क्या है? आपके ऑप्शन है ये ए पेड़ पौधे, बी मछलियाँ, सी मिट्टी, डी हड्डियाँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जिन्नातों का असल खाना हड्डियां हैं। सवाल नंबर 14, पांचों वक्त की नमाज में कुल कितनी रकात हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 40, बी 44, सी 48, डी 50। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पांचों वक्त की नमाज में कुल 48 रकात हैं। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद कौन से नबी ने रखी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी थी। कौन से नबी पूरी ज़िंदगी नंगे पांव रहे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी नंगे पांव रहे। कौन से नबी गार में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए थे। कौन सी सुन्नत जन्नत में भी अदा की जाएगी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज, बी उम्राह, सी निकाह, डी हिजरत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, निकाह जन्नत में भी किया जाएगा। मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलना शुरू होती है? आपके ऑप्शन है ये। ए सर से, बी दिल से, सी हाथों से, डी पैरों से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मरते वक्त इंसान की रूह पैरों के अंगूठों से निकलना शुरू होती है। सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। कौन से नबी के घर में गैरुल्लाह की इबादत 40 दिनों तक होती रही? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घर में गैरुल्लाह की इबादत 40 दिनों तक होती रही। आपकी बीवी ने अपने बाप की तस्वीर की 40 दिनों तक इबादत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी मरतबा हिजरत की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 मरतबा, बी 2 मरतबा, सी 3 मरतबा, डी 4 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मरतबा हिजरत की थी। कौन सी सूरह में अल्लाह तबारक व तआला का 30 मरतबा जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह नमल, बी सूरह तौबा, सी सूरह यासीन, डी सूरह रहमान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला का 30 मरतबा जिक्र आया है। आसमान पर एक रात में कितनी अजानें होती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 5, सी 8, डी 12। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, आसमान पर एक रात में 12 अजानें होती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटों ने इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों ने इस्लाम कबूल किया था। दीवारे गिरिया पर कौन सी कौम माथा टेकती है? आपके ऑप्शन है ये। ए यहूदी, बी ईसाई, सी सिख, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, दीवारे गिरिया पर यहूदी माथा टेकते हैं। जबूर कौन से नबी पर नाजिल हुई थी?
आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। किस इबादत को आँखों की ठंडक कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए हज को, बी नमाज को, सी खिदमत को, डी पानी पिलाने को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज को आंखों की ठंडक कहा गया है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जितने दिन आपका फ्रिज बर्दाश्त कर ले। तो जायज़ है, पूरा साल भी स्टोर कर सकते हैं आप, लेकिन अफजल यही है कि वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है, अगर आप मालदार हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चीज़ों को जमा करना एक नामुनासिब सा काम है। वैसे भी गोश्त की जो ताज़गी है वो ख़त्म हो जाती है, तो कुरान कहता है खाओ भी खिलाओ भी। कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान कह रहा है, तो खाएं, जितना ताज़ा खा सकते हैं खा लें, बाकी खिला दें, लोगों में बांट दें, गरीबों को दे दें। तो अगर आप गरीब हैं और आपको के बच्चों को गोश्त नहीं मिलता पूरे साल खाने को, तो फिर स्टोर करें, फिर कोई हर्ज नहीं है इसमें। पूरे साल चला दें, आप बच्चे खाते रहें उसमें से। लेकिन अगर आप गरीब नहीं हैं, मुतवस्सित हैं या मालदार हैं, फिर बेहतर यही है कि जितना खा सकते हैं खाएं, और जो बजाय 6-6 महीने स्टोर करने के, जब गोश्त का जायका भी ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि उसको खा के तकसीम कर दें उसको। लेकिन ये कोई लाजमी हुक्म नहीं है, शरीयत में जायज़ है, आप पूरे साल भी स्टोर कर सकते हैं।